हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। दौड़ाओ सर वे मुस्कान करते इस पेपर के खोपड़ी के अंदर छेद। स्टार्ट करता हूं दोस्तों आर पार की सीरीज को। आर पार की सीरीज देखो, मोटिवेशन कोट के साथ है। माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब के बाद तेरा ये लेट से स्टडी परिवार दिखलाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे दोस्तों। स्टार्ट करता हूं, मंजिल की ओर बढ़ते हैं। मंजिल इंतजार कर रही है दोस्तों। देखो पहला क्वेश्चन, सुपेश पोर्टल का संबंध किससे है? अभी एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसमें डायरेक्ट छपा था एक क्वेश्चन। एसएससी सीएचएसएल का पेपर था, ये मुझे पता नहीं है वो कितनी तारीख का था। और एक एग्जाम और लगा था, याद नहीं आ रहा, उसमें भी डायरेक्ट छपा हुआ है। सुपेश पोर्टल का संबंध किससे है? एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। कैसे याद करोगे? देखो देखो, एसयू सुप्रीम कोर्ट याद रख लो। सुपेश का मतलब सुप्रीम कोर्ट, एसयू आ रहा है, एससी कर दो, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से संबंध है सुपेश पोर्टल। अगला क्या होगा? सेज पोर्टल का संबंध किससे है? सीधा पेपर में आएगा क्वेश्चन, सेज पोर्टल का संबंध किससे है? बुजुर्गों की सहायता के लिए बनाया गया एक पोर्टल है, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेज पोर्टल कहते हैं। सीधा इतना याद रख लेना, बुजुर्गों की सहायता के लिए बनाया गया पोर्टल कौन सा है? सेज पोर्टल। और पूछे सुप्रीम कोर्ट के लिए सुपेश पोर्टल। अगला क्वेश्चन, आदि प्रशिक्षण पोर्टल। आदि प्रशिक्षण पोर्टल का संबंध किससे है? आदि प्रशिक्षण पोर्टल, ध्यान सुनना, जनजातीय मंत्रालय से संबंध आता है आदि प्रशिक्षण पोर्टल का। अब क्वेश्चन क्या कर सकता है? जनजातीय जो मंत्रालय, उसके मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। कौन है? मुंडा साहब है मंत्री। किसके? जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा जी आते हैं। और आदि प्रशिक्षण पोर्टल जनजातीय मंत्रालय का है। अगला क्वेश्चन, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल। आदि इंग्लिश, आदि मारवाड़ी किसका है? उत्तर प्रदेश सरकार का। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल किस सरकार का? यूपी सरकार। आदि हिंदी, आदि मारवाड़ी। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल यूपी सरकार। अगला, मझगांव डाक लिमिटेड कहां स्थित है? सीधा पेपर में आया हुआ है। मझगांव डाक लिमिटेड कहां है? मुंबई के अंदर आता है मझगांव लिमिटेड। अगला, विश्व स्तर, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना पहले। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? सीधा पेपर पूछेगा कि विश्व स्तर के ऊपर हरित क्रांति का जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलो आएगा। कौन आएगा? नॉर्मन बोरलो आएगा। विश्व की बात की है मैंने, हरित क्रांति की। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो कौन आएगा? आपका एनएस स्वामीनाथन आएगा। कौन आएगा? एनएस स्वामीनाथन। विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलो आएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। भारत की बात करें एनएस स्वामीनाथन, विश्व की बात करें नॉर्मन बोरलो। यहां तक दोनों कंप्लीट हो गए। बात करते हैं राज्य दर्शन, जो अपना ओडिशा का चल रहा था, आगे की अप्रोच। देखो सीधा पेपर के अंदर पूछेगा भैया, सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछेगा। आगे देखो, राज्य दर्शन की ओर बढ़ते हैं। आगे राज्य दर्शन, अब किसका है राज्य दर्शन? ओडिशा का है, कल बात कर रहे थे। इसमें बात करते हैं राज्य पक्षी की। राज्य पक्षी कौन आएगा? इंडियन रोलर आएगा। कौन आएगा? इंडियन रोलर आएगा। इंडियन रोलर, रिवीजन है, फिर बार बार लिख रहा हूं, रिवीजन है रे, रिवीजन है। राज्य पक्षी इंडियन रोलर। अगर बात करें राज्य पशु की, राज्य पशु कौन आएगा भैया? अरे भाई राज्य पशु अपना सांभर आ जाएगा।
अब बात करें राज्य फूल की, किसकी बात करें? राज्य फूल। राज्य फूल क्या है? अशोका। कौन है? अशोका। अगर राज्य पेड़ की बात करें, किसकी बात करें? राज्य पेड़, पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ ओडिशा का राज्य पेड़। राज्य फूल अशोका। पशु सांबर, पक्षी इंडियन रोलर। पेपर में पूछ सकता है, सारे के सारे मैंने आपके सामने लिख दिए, पेपर में पूछे बता देना। आगे बात करता हूं, आगे बात करते हैं। बाहर से आवाज आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, क्यों? क्योंकि अपनी अलग सोसाइटी है, उसमें कुछ आज पाठ वगैरह हो रही, इसलिए आज डिस्टर्ब होगा दोस्तों थोड़ा। क्लास तो नहीं लेनी मैं था इस शोर की वजह से, लेकिन चारों ओर के दरवाजे बंद करवा के फिर भी क्लास ले रहा हूं, फिर भी आवाज तो आ रही। क्लास तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि काफी दिन बंद रहे। बात कर लेते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की, आगे बात करता हूं। चलो, सूर्य मंदिर किसकी बात करते हैं? सूर्य मंदिर की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर, पूरा बोर्ड भर दूंगा सूर्य मंदिर, पेपर में पूछेगा इसलिए भरूंगा, ठीक है? ज्ञान लेना नहीं है। सूर्य टेम्पल जिसे कहां स्थित है? कोणार्क में स्थित है। कोणार्क में स्थित है। कहां है? कोणार्क में स्थित है। ओडिशा में ही है होने में तो सूर्य मंदिर कहां है? ओडिशा में। इसे सन टेम्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सन टेम्पल भी कहते हैं। और भारत में सौर ऊर्जा से 100% संचालित मंदिर कौन सा है? आपका सूर्य मंदिर है, जिसे आप ब्लैक पैगोडा कहते हो। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और याद रखना, जो सूर्य मंदिर है, जो सूर्य मंदिर है, ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। संचालित है किससे है? 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है भारत में। 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर। अगर पूछे सूर्य मंदिर में इंपॉर्टेंट, इसको बनवाया किसने? नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया। नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया। फर्स्ट ने बनवाया। सीधा पेपर में पूछ सकता है किसने बनवाया? नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया। ये किस वंश के थे? गंग वंश के संस्थापक गंग वंश के हैं। सीधा पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नरसिंह देव किस वंश के थे? फटाफट से बताओ। नरसिंह देव गंग वंश के थे। किस वंश के थे? गंग वंश की। ठीक है। अगर पूछता है, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, कोणार्क में स्थित है, सन टेम्पल के नाम से, ओडिशा में है। भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, लिख लो इसको, यहां तक छाप लो, सीधा पेपर की खोपड़ी के अंदर वार करेगा। बात करेंगे अभी यूनेस्को भी, इसको यूनेस्को में 1984 के अंदर विराजा गया है, बात कर लेंगे अभी। फिलहाल आगे बात करते हैं। चलो आगे। चलो, सूर्य कोणार्क मंदिर, सूर्य कोणार्क मंदिर को यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया। कब किया गया? शामिल किया गया 1984 में यूनेस्को की वर्ल्ड साइट के अंदर शामिल कर लिया गया कोणार्क के सूर्य मंदिर को। इतनी सी बात याद रखना है, बाकी ज्ञान नहीं लेना। सॉरी बात करता हूं दोस्तों आगे की। चलो आगे की बात कर लेते हैं अपन। कर लूं बात आगे की? चलो लिखो, भारत की पहली रामसर साइट। रामसर साइट सीधा पेपर में पूछेगा, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये भी पेपर पूछ सकता है, वो भी चिल्का झील। लिख लो, खारे पानी की सबसे बड़ी झील
खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। भारत की पहली रामसर साइट वो भी चिल्का झील आती है, जो कहां पे है, ओडिशा में है चिल्का झील। ठीक, बात करते हैं आगे। चलो आगे की बात कर लेते हैं। टेक्निकल टीम, चलो भैया नलबाना, नलबाना बर्ड सेंचुरी, नलबाना बर्ड सेंचुरी कहां स्थित है, पेपर में पूछेगा। देखो नलबाना बर्ड सेंचुरी ये चिल्का झील के अंदर ही आता है, लिख लो, चिल्का झील के अंदर है। कहां है, चिल्का झील के अंदर है नलबाना बर्ड सेंचुरी। सीधा पेपर में पूछेगा, मैं फिर कह रहा हूं सीधा पेपर के अंदर पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, मैंने बताया। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं लिंगराज मंदिर। देखो लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया, फटाफट से बता दो, ललाट इंदु केसरी, बहुत बढ़िया, किसने करवाया, ललाट इंदु केसरी। अब एक स्थित कहां है, फटाफट से इसका आंसर दे दो रे, फटाफट से बता दो, बनवाया ये तो लिख लो, ठीक है। लिंगराज मंदिर है कहां, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, जो पहली स्मार्ट सिटी भी है। ललाट इंदु केसरी ने बनवाया लिंगराज मंदिर को। चिल्का झील के अंदर कौन है, नलबाना बर्ड सेंचुरी। आगे बात कर ले, चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का नाम चेंज करके व्हीलर द्वीप कर दिया गया है। ये स्थित कहां पे है और इस व्हीलर द्वीप से किसका परीक्षण किया जाता है, इतनी बातों की बात करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, मेहनत करने वाला, जितना छोड़ देता है, जो ठीक है, पीछे को रहने वाले को उतना ही मिल पाता है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत की आन बान शान एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, द्वीप इसका नाम चेंज कर दिया भैया, नाम चेंज करके इसका व्हीलर द्वीप कर दिया, व्हीलर द्वीप कर दिया। ये स्थित कहां है, ओडिशा में ही है। कहां पे है, ओडिशा में है। व्हीलर द्वीप से क्या होता है, मिसाइल का परीक्षण, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। तो समझ जाओ व्हीलर द्वीप से क्या होगा, मिसाइल का परीक्षण होता है। सीधा पेपर में पूछेगा मिसाइल का परीक्षण कहां से होता है, व्हीलर द्वीप ओडिशा से होता है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का नाम चेंज करके व्हीलर द्वीप कर दिया गया है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को ही कहते हैं, जिनकी हाल ही में 15 अक्टूबर को अभी जयंती इनके नहीं, यानी कि स्टूडेंट डे गया है। ये अपने जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो शिलोंग है, उस शिलोंग के अंदर क्या कहते, छात्रों को मोटिवेट कर रहे थे, इनकी लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर देते देते ही इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी, शिलोंग के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के वीर, भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सीखना है तो एपीजे अब्दुल कलाम से सीखिए, मैं बहुत कुछ सीखा हूं एपीजे अब्दुल कलाम से। चलो बात करता हूं आगे, उतारो फटाफट से इसको, उतार लिया होगा। अब मैं फिलहाल बात करता हूं स्टैटिक का छोटा सा पार्ट है आज का, एक आयोग और लेके आया हूं, फिर साइंस के ऊपर उतरते हैं। आगे बात करेंगे इसकी कल, राज्य दर्शन की कल बात करेंगे, कल इसको कंप्लीट करवा देंगे, हो सकता है, लेकिन कल हो सकता है आपके ये क्लास नहीं आके जीके का भंडारे की बात की तो भंडारा कर दूं कल मंडे को, ठीक है। अब फिलहाल बात करते हैं स्टैटिक की जो हलवा सीरीज थी, कौन सी थी, हलवा सीरीज, उसमें आज का है वित्त आयोग। कौन सा टॉपिक है, वित्त आयोग, कौन सा है, वित्त आयोग टॉपिक है। देखो भैया वित्त आयोग टॉपिक है तो उसके अंदर सबसे पहले आता है वित्त आयोग आर्टिकल, किसमें आता है,
218 280 आर्टिकल के अंतर्गत आता है कौन? वित्त आयोग। सबसे इंपोर्टेंट, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? सीधा पेपर में पूछेगा वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? फटाफट से बता दो रे भाई, देख के फटाफट से बता दो कौन है, फटाफट से बता दो। नहीं पता? केसी नियोगी। मैंने बताया था, सभी आयोग पढ़ा दिए मैंने, लेकिन फिर भी स्टेट में लेके आ रहा हूं कि बार उसका पूरा एनालिसिस कर दूं, पेपर में आए तो उसकी खोपड़ी में छेद हो। केसी नियोगी पहले अध्यक्ष वित्त आयोग के 5 वर्ष के लिए होते हैं। 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के। मुझे बता दो वित्त आयोग के 15वें और 14वें अध्यक्ष कौन है? फटाफट से बता दो रे। हाँ, 5 वर्ष के लिए ही होता है, इतनी बातें तो लिख लो। होता है वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए होता है। पहला कौन है अध्यक्ष? केसी नियोगी। आर्टिकल 280 के अंतर्गत 14वां और 15वां फटाफट से मुझे बता दो। फटाफट से 14वां 15वां अध्यक्ष मुझे बता दो रे। मैं बताता हूं, वाई वी रेड्डी है। वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी तो 14वें अध्यक्ष है वित्त आयोग के। 15वें कौन है? ये तो अगर नहीं आया दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। क्या करूंगा? दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। अरे केसी नियोगी पहले तो एन के सिंह 15वें, सीधी सी बात है। एन के सिंह 15वें अध्यक्ष, वाई वी रेड्डी 14वें अध्यक्ष है। अध्यक्ष है लिख लेना, नहीं आप क्या इनमें चांचड़ी कर दोगे। पहले केसी नियोगी 5 वर्ष के लिए होता है। आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग। पेपर में पूछेगा यहां से क्वेश्चन, कुछ भी अध्यक्ष से करेगा या आर्टिकल से करेगा, ठीक है। और पूछने में क्या है इससे क्वेश्चन। चलो फिलहाल साइंस की बात कर लेते हैं थोड़ी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तो नहीं हो पाएगा। चलो साइंस में बायोलॉजी को थोड़ा पढ़ लेते हैं, ब्लड वाला टॉपिक चल रहा था। चलो ब्लड वाले टॉपिक को लेते हैं साइंस के अंदर, ठीक है। उसमें सबसे पहले लगाओ ब्लड ग्रुप। क्या लगाओ? ब्लड ग्रुप। फिर लगाओ एंटीजन, फिर लगाओ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंड ब्लड ग्रुप उसका, उसमें क्या एंटीजन होगी, क्या एंटीबॉडी होगी, सभी की बात करेंगे फिलहाल अभी। चलो ब्लड ग्रुप ए, बी, ए एंड बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं मेरे दोस्तों। इन चारों ब्लड ग्रुपों में कौन सी एंटीजन होगी, कौन सी एंटीबॉडी होगी, बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से सीधा पेपर में पूछेगा कि ब्लड ग्रुप ए, उसमें एंटीजन कौन सी, लिख देना ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसकी एंटीजन भी ए होगी, सीधा पेपर में पूछेगा। जिसका ब्लड ग्रुप बी, उसकी एंटीजन बी होगी। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना पहले। ये सबको रटा हुआ होगा, ये किसी को ही नहीं आएगा। गलती करोगे लास्ट वाले ए एंड बी और ओ के अंदर, ये सबको आएंगे, लेकिन ये दोनों गलती कर पड़ोगे। तो पहले सुन लो, पहले समझ लो, फिर आगे अपनी जो भी बोलो बाद में बोल लेना। जिसका ब्लड ग्रुप ए, उसके अंदर एंटीजन भी ए। जिसका ब्लड ग्रुप बी, उसकी एंटीजन भी बी। जिसका ब्लड ग्रुप ए एंड बी दोनों हो, उसके अंदर एंटीजन कौन सी होगी, याद रखना ए एंड बी ही होगी। याद रखने की बात है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, उसके अंदर एंटीजन क्या होगा, ओ नहीं होगा, कोई ही नहीं। यही तो अपनी भैंस नैया पार लगाती है। याद कर लेना इनको, याद तो करोगे तो भूलोगे, केवल माइंड में कंसेप्ट को समझो पहले। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, उसके अंदर एंटीजन भी ए बताए। जिसका ब्लड ग्रुप बी, उसमें एंटीजन बी। जिसका ब्लड ग्रुप ए एंड बी दोनों होगा, उसके अंदर एंटीजन भी दोनों होगी। जिसमें ब्लड ग्रुप ओ होगा, उसमें एंटीजन कोई भी नहीं मिलेगी। मैंने कल भी पढ़ाई थी, क्या क्या पढ़ाया था, एबीओ सिस्टम पढ़ाया था मैंने। किसने दिया था? ये कोल्ड एंड स्टीन ने दिया था। मैंने कहा था, क्या बोला था, ए बी ओ, ए एंड बी, ये क्या है, एंटीजन है।
फिर मैंने कहा था जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं हो वो तो O होगा, जिसमें दोनों एंटीजन हो वो A एंड B होगा। ये बात कल की थी मैंने, तो O के अंदर एंटीजन कोई भी नहीं आ गया कल वाला कंसेप्ट, जिसमें दोनों एंटीजन हो A एंड B, ब्लड ग्रुप भी A एंड B होगा। अब तो समझ में आया या नहीं आया? अब फिलहाल बात करते हैं एंटीबॉडी की, इससे ही बनेगी एंटीजन से एंटीबॉडी। अरे भाई ब्लड ग्रुप से एंटीजन बन गया, अब एंटीजन से एंटीबॉडी कैसे निकालनी है उसको समझना है। सबसे पहले सीधी सी कंसेप्ट है, एंटीजन का जस्ट उल्टा होगा एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप एंटीजन सेम था, लास्ट में चेंज किया था, बट एंटीजन का जस्ट उल्टा एंटीबॉडी होगी। जिसका ब्लड ग्रुप ए उसमें एंटीजन ए, जिसकी एंटीजन ए उसकी एंटीबॉडी बी होगी। समझ में आया या नहीं आया? देखो, जिसका ब्लड ग्रुप ए उसकी एंटीजन ए, जिसकी एंटीजन ए उसका ब्लड ग्रुप क्या था? ए था, लेकिन एंटीबॉडी पूछी, सीधी इसको एक बार भूल जाओ। ब्लड ग्रुप सबको पता है, एंटीजन सबको पता है, अब एंटीजन याद रखोगे तो एंटीबॉडी आएगी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे सब में। देखो, जिसकी एंटीजन ए होगी, जिसकी एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी, जस्ट एंटीजन का उल्टा एंटीबॉडी होगी। जिसकी एंटीजन बी उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। बी है तो ए करो, ए है तो बी करो। अब यहां पे अपना लाला पताला सब कंसेप्ट गलत होंगे, ध्यान से सुन लेना, ये उल्टा वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। जिसकी एंटीजन ए एंड बी होगी उसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। और जिसमें कोई भी नहीं एंटीजन थी उसमें एंटीबॉडी मिलेगी ए एंड बी। याद रखने की बात है, सीधा पेपर में यहीं से ही एक क्वेश्चन निकल के आएगा, ब्लड ग्रुप से या एंटीजन से या एंटीबॉडी से। सीखा? पहले सुन लो, ब्लड ग्रुप ए था, एंटीजन ए मिली, इसका उल्टा किया, बी मिल गई, एंटीबॉडी मिल गई। ठीक है, माइक डिस हो गया। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, इसको ध्यान से सुन लेना। जिसका ब्लड ग्रुप ए उसकी एंटीजन ए उसकी एंटीबॉडी बी थी, ठीक है, और जिसका ब्लड ग्रुप बी था उसकी एंटीजन तो बी थी, जस्ट उल्टी एंटीबॉडी ए कर दिया अपन ने। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए एंड बी दोनों था, जिसका ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों था उसकी एंटीजन कोई भी नहीं थी। अरे थी, एंटीजन तो ए एंड बी आएगा, बट उसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा। बट जिसका ब्लड ग्रुप ओ था उसमें एंटीजन कोई भी नहीं थी, बट उसमें एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों मिल रही थी। ये कंसेप्ट था, ये याद नहीं करना, केवल ब्लड ग्रुप तो सेम होगा, लेकिन जहां ब्लड ग्रुप ओ हो वहां एंटीजन कोई नहीं याद करना। इसका तो सुपड़ा साफ कर दो, इसको याद रखो। एंटीजन से एंटीबॉडी कैसे बनाओगे? सबका उल्टा कर दो, केवल ए एंड बी की जगह कोई नहीं कर दो, ओ की जगह ए एंड बी कर दो, बात खत्म। बात सीधी सी बात है, बात खत्म। अब आज के लिए इतना ही पढ़ा पाऊंगा, माइक भी डिस हो चुका है, गला बैठ रहा है, बात करेंगे कल नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।